Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Hello children, how are you? I hope you are fine and well. Okay, so today we are going to discuss computer system. See, computer system is consist of two parts. Okay, the first one is computer hardware and the second one is computer software. So hardware is a term, generic term for various devices जिनसे कंप्यूटर बनता है. हार्डवेयर पोर्शन इज फिजिकल पार्ट. ओके, दोज टेंजिबल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, दीज आर हार्डवेयर पार्ट्स. ओके, एंड सॉफ्टवेयर, डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? चिल्ड्रंस, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज set of programs or set of instructions that direct the computer hardware to perform a particular task or to govern a system's performance. Okay, so set of instructions क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने में हेल्प मिलती है हमें. ठीक है, now hardware is any visible part of computer which can be seen and touched is known as hardware. Okay, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में एज ए इनपुट या एज ए आउटपुट यूज किए जाते हैं. ओके, ऑन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल देयर आर सम हार्डवेयर डिवाइसेस विच इज फॉर यूज्ड टू एंटर द डेटा. जिनसे हम डेटा एंटर करते हैं दे आर नोन एज input devices. So those devices which are taking input for the processing, they are called input devices. Okay, and other hardware device which is used to display the information, that is output device. So input device से हम सिस्टम को इनपुट देने का काम करते हैं एंड आउटपुट डिवाइस से हमें सिस्टम पर जो रिजल्ट है, वो जो सिस्टम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो डिस्प्ले करने का काम करता है. जो स्क्रीन होती है हमारी, जो मॉनिटर होता है हमारा, जिस पर हमें आउटपुट दिखाई देता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस. ओके, बट देयर आर सो मैनी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो हम अभी डिस्कस करेंगे. और इनके अलावा भी और बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर सिस्टम बना होता है, लाइक CPU, रैम, रोम, जो सिस्टम की प्रोसेसिंग साइकिल में हेल्प करते हैं. ओके, सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इनपुट यूनिट दैट फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, आउटपुट यूनिट दैट डिस्प्लेज और प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. नाउ CPU is the brain of the computer that carries the processing and data as per the instruction. Okay, CPU क्या काम करता है? CPU जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम को मिलते हैं उन पर प्रोसेस करने का काम करता है. ओके, नाउ मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स. जो भी हमारे सिस्टम में डेटा है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सभी कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी में स्टोर होते हैं. एंड देन पावर सप्लाई, दैट AC और DC कन्वर्टर जो होते हैं, या जो पावर सप्लाई के लिए हम इंटरनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के लिए, वो सारे के सारे पावर सप्लाई में आते हैं. ओके, now first we are discuss input devices. Okay, input is all information put into a computer. input क्या है? input वो information है जो हम सिस्टम को देते हैं, वो डेटा है जो हम सिस्टम को देते हैं एंड सिस्टम जिस पर परफॉर्म कर सकता है. सो इनपुट कैसे सप्लाई हो सकता है? किसी पर्सन के थ्रू, फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम अदर पेरिफेरल डिवाइस और अदर पीस ऑफ इक्विपमेंट सच एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम को इनपुट पास कर सकते हैं. ओके, हम यूज़ करते हैं जनरली कीबोर्ड और माउस, जिससे हम सिस्टम को क्या करते हैं? इनपुट पास करते हैं. देन इनपुट डिवाइसेस गैदर एंड ट्रांसलेट डेटा इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर अंडरस्टैंड. सी स्टूडेंट्स, जो डेटा हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वो हमारी लैंग्वेज में होता है एंड
हम सब ये जानते हैं कि सिस्टम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो ह्यूमन की लैंग्वेज, यूज़र की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये हमसे हमारी सिस्टम, हमारी लैंग्वेज, हमारी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और ये ट्रांसलेट कर देते हैं उसे किसी सिस्टम की लैंग्वेज में, जिससे कि सिस्टम उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस या जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं, दीज आर कीबोर्ड एंड माउस। सी माउस एंड कीबोर्ड जो है ये बहुत ही कॉमन डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। कीबोर्ड यूज़ होता है टाइपिंग कमांड्स के लिए, टाइपिंग डेटा के लिए, टाइपिंग टेक्स्ट के लिए। एंड माउस जो यूज़ होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस है एक्चुअली, तो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। सम अदर पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस आर ए स्कैनर। सी स्कैनर क्या करता है, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, इमेजेस को स्कैन करने का काम करता है। स्कैनर अलाउज यूजर टू इनपुट द सिस्टम, क्या क्या चीज़ें इनपुट करने देता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस। ओके, स्कैनर के साथ ही सम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दे आर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट। सी हर इनपुट डिवाइस के साथ कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एड्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूज़र की इंफॉर्मेशन को सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उसे मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। ओके, नाउ डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरा इज अदर पेरिफेरल इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट पिक्चर्स एंड मूवीज इन डिजिटल फॉर्मेट। ओके, नाउ सम रिक्वायर्ड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर टू इम्पोर्ट इमेजेस इनटू द कंप्यूटर। अब यहाँ पर भी डिजिटल कैमरा क्या करता है, कोई पिक्चर क्रिएट करता है या कोई मूवी क्रिएट करता है, कैप्चर करता है, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में करता है। अब डिजिटल फॉर्मेट से सिस्टम उसे कैसे अंडरस्टैंड करेगा, तो देयर आर सम सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। ओके, सो ये सारी चीज़ों को, सारी जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं, इन सभी को डिजिटल फॉर्मेट से सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर की नीड होती है। ये सभी हमें बोल सकते हैं कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो हमें ये नेट से भी प्रोवाइड हो सकते हैं, या हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या हम इन्हें परचेज कर सकते हैं। ओके, नाउ सम इनपुट डिवाइसेस। सी स्टूडेंट, you have to learn some names of input devices like mouse, keyboard, scanner, touchpad. See, here is a touchpad. That light pen, ये रहा light pen. Joystick, this is the joystick. Microphone, digital camera, touch screen, barcode reader, trackball, CD-ROM. See, these all are input devices जिनसे हम सिस्टम को इनपुट देते हैं। सी आप देख रहे होंगे स्कैनर जो है इमेजेस को, टेक्स्ट को या किसी पेपर को स्कैन करके सिस्टम को इनपुट देने का काम करता है। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस टाइप कर सकते हैं, हम टच से सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आउटपुट डिवाइसेस। सी आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले प्रोसेस, जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट है, उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। कैसे डिस्प्ले करेगा, या तो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। सी सॉफ्ट कॉपी जो है ये कैसे आउटपुट करेगा, तो जो प्राइमरी आउटपुट मीडियम है लाइक मॉनिटर एंड एलसीडी प्रोजेक्टर और स्पीकर, ये हमें सॉफ्ट कॉपी इनसे प्रोवाइड करता है। एंड दैट हार्ड कॉपी प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर, जो प्रिंटर के थ्रू हमें पेजेस मिलते हैं, दैट इज हार्ड कॉपी। सो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी भी प्रोड्यूस करते हैं एंड हार्ड कॉपी भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सी फर्स्ट आउटपुट डिवाइस, फर्स्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। ओके, मॉनिटर जो है बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। मॉनिटर जो है बिटमैप इमेज डिस्प्ले करता है, क्या करता है, यूजर को रीसाइज करता है डिस्प्ले को। स्क्रीन जो है, सी मॉनिटर की स्क्रीन जो है वो छोटे छोटे डॉट्स में या छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड रहती है, विच इज कॉल्ड पिक्सल। दिस इज पिक्चर एलिमेंट। ओके, पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होगा, पिक्चर एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पिक्सल।
तो ये छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्क्रीन का रिजोल्यूशन डिसाइड करते हैं। सी जितने हायर हमारे डॉट्स होंगे उतना ही हायर हमारा रिजोल्यूशन होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स आर डिस्प्ले हायर रिजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। ओके, सो ये डॉट्स जो है ये स्क्रीन को डिस्प्ले करने का काम करते हैं, उसे हायर रिजोल्यूशन देने का काम करते हैं। और पिक्सल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी स्मॉल डॉट्स होते हैं एंड दे कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट। ओके, monitors are connected to the computer system via port integrated on video adapter और graphics card। सी आप सब लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड का नाम सुना होगा या वीडियो अडॉप्टर का नाम सुना होगा। जो हमारे मॉनिटर पर स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा होता है, जो इमेज है, जो पिक्चर या जो टेक्स्ट शो हो रहा होता है, वो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कोड्स और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा होता है, दैट इज वीडियो अडॉप्टर एंड ग्राफिक्स कार्ड। इनकी हेल्प से ही हम अपनी इमेजेस को देख पाते हैं। Now graphics card convert digital data output from software to analog for display on the monitor। अब ये डिजिटल डेटा या वीडियो अडॉप्टर या ग्राफिक्स कार्ड जो है ये क्या करते हैं, ये डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा मॉनिटर जो है वो हमें स्क्रीन पर अच्छे से आउटपुट दे पाए। ओके, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। सिर्फ प्रिंटर यूज किया जाता है हार्ड कॉपी में आउटपुट लेने के लिए। ओके, सो प्रिंटर जो है पेपर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने का काम करता है। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सी इम्पैक्ट प्रिंटर का मैकेनिज्म क्या होता है, दैट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक रिमाइंड पर हैमर किए जाते हैं, स्ट्राइक किए जाते हैं, देन पेपर पर प्रिंट होता है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंक प्रिंटर। नाउ नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये विदाउट फिजिकल कांटेक्ट जो है प्रिंटर और पेपर के प्रिंट करते हैं, लाइक लेजर जेट प्रिंटर। लेजर जेट प्रिंटर में क्या होता है, ये लेजर की हेल्प से प्रिंट करता है। सो प्रिंटर और पेपर के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्लॉटर। सिर्फ प्लॉटर जो है ये ड्राइंग के लिए यूज होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हुआ या मल्टीपल कलर्स में हमें जो प्लॉटर्स होते हैं ये फ्लैक्स शीट को प्रिंट करने का काम करते हैं, मल्टीपल कलर्स यूज करते हैं। एंड जो बिग साइज ऑफ पेपर्स होते हैं या बिग साइज ऑफ फ्लैक्सेस होते हैं ये उनको प्रिंट करने का काम करते हैं। See some output devices are VDU. VDU means Visual Display Unit, like monitor. Monitor को VDU भी कहा जाता है, Visual Display Unit. Now flat screen monitor, printers, plotters, speakers, headphones, projectors. These are all output devices. Okay, because ये क्या करते हैं, ये processed information को डिस्प्ले करने का काम करते हैं, शो करने का काम करते हैं।